हेलो बच्चों, वेलकम। पिछले वीडियो में हमने आपको उपमा अलंकार के बारे में समझा दिया था। अब आता है नंबर आपका रूपक अलंकार का कि रूपक अलंकार क्या है। तो सबसे पहले हम रूपक अलंकार के अर्थ को समझ लेते हैं कि रूपक अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो रूपक अलंकार का अर्थ देखिए, रूपक अलंकार का अर्थ होता है समानता, अभेद, अभिन्नता, मूर्ति, चिन्ह, लक्षण, चांदी का गहना, चांदी का सिक्का, रुपया, चांदी, इन सब को रूपक कहा जाता है। रूपक शब्द से ही पता चल जाता है क्या कि जिसका एक रूप हो, जो समरूप हो, वही क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। तो यहाँ पर रूपक का अर्थ आपने समझ लिया कि रूपक का अर्थ समानता भी होता है, अभेद भी होता है, अभिन्नता भी होता है। अभेद जिसका कोई भेद ना किया जा सके, अभिन्नता मतलब जो भिन्नता ना हो, जिसमें जो अलग अलग ना हो, मूर्तियों को भी रूपक कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें रूपक की क्या हैं, अर्थ हैं। अर्थ आपने समझ लिया। अब आता है नंबर रूपक की परिभाषा की तरफ। रूपक की परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात क्या कि उपमेय में उपमान का जब भेद रहित आरोप होता है, अर्थात क्या उसमें कोई भेद नहीं होता है। उपमेय और उपमान में जब कोई भेद नहीं होता है तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात क्या, अब यहाँ उपमेय आपका क्या है, प्रस्तुत है। उपमेय आपका प्रस्तुत है और उपमान जो होता है वो अप्रस्तुत होता है। तो जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत में कोई भेद नहीं होता है तब वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो यहां से ही क्लियर हो जाता है कि जब वो समानता को प्राप्त कर लेते हैं, कौन, उपमेय और उपमान जब समानता को प्राप्त कर लें, उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का कोई भेद ना रह जाए, उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का अभिन्नता ना हो, जब वो एक समान हो जाए, एक रूप में मिल जाए, तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो आपने रूपक अलंकार का अर्थ समझ लिया, रूपक अलंकार की परिभाषा आपने समझ ली। अब आता है रूपक के भेद। रूपक के भेद कौन कौन से होते हैं, इनको हम आपको समझा देते। देखिए, पहला आपका होता है निरंग रूपक। पहला रूपक का पहला भेद आपका है निरंग रूपक, दूसरा भेद है पारंपरिक रूपक और तीसरा भेद है सांग रूपक। देखिए, निरंग रूपक, निरंग रूपक, निरंग का हम पहले संविच्छेद कर देते। निरंग का अर्थ आप समझ लीजिए। निरंग का अर्थ होता है निर प्लस अंग, अर्थात क्या कि बिना अंग, इसमें किसी प्रकार का कोई अंग ना रहे, निरंग। और इसको हम निरंग, निरंग अर्थात बिना रंग का, बिना अंग का, बिना रंग का, तो इस तरीके से निरंग रूपक ये कहलाता है। अब निरंग रूपक का परिभाषा हम समझ लेते हैं। कहता है कि जहां अवयवों से रहित, अवयव यहाँ पे क्या है, अंग, जहां अंगों से रहित अर्थात जिसमें कोई अंग ना हो, केवल उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई भेद ना होता हो, तो वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। तो जहां अंगों से रहित, अवयवों से रहित, केवल उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है, यानी उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता है, ऐसा अगर आरोप होता है तो वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। तो देखिए, यहां से क्लियर हो जाता है कि जहां अवयवों से रहित अर्थात क्या अंगों से रहित, इसमें याद रखिएगा कि निरंग रूपक में कई अंग नहीं होते हैं, अर्थात क्या केवल एक ही अंग पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, चरण कमल बंदो हर राई। अब चरण कमल यहाँ पर देखिए, चरण कमल में क्या है, केवल एक अंग है, चरण कमल एक अंग है, बंदो हर राई। तो यहाँ पर सूरदास ने लिखा कि चरण कमल बंदो हर, मैं प्रभु के चरण कमल की वंदना करता हूँ। कमल रूपी चरण के, यानी चरण को कमल बना दिया, चरण को कमल बना दिया। तो इस तरीके यहाँ पर केवल एक ही अंग है, चरण कमल। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। अब मैया यानी कृष्ण माता यशोदा से चंद्र खिलौना मांग रहे, तो देखिए चंद्र खिलौना, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, चंद्र खिलौना एक ही अंग है, चंद्र जैसा खिलौना नहीं मांग रहे हैं, चंद्र खिलौना मांग रहे हैं। अर्थात क्या कि यहाँ पर आपका वाचक नहीं है, ये चरण कमल में आपका वाचक
नहीं है, इसलिए जब वाचक नहीं होता है तब वहाँ पर रूपक हो जाता है। अगर चरण समान कमल हो जाता तो तुरंत ये उपमा में बदल जाता, चंद्र समान खिलौना होता तो ये उपमा में बदल जाता। लेकिन यहाँ पर वाचक शब्दों का लोप है, वाचक नहीं होता है बल्कि इसमें योजक का चिन्ह लग जाता है। इस तरीके से योजक का चिन्ह होता है चरण कमल, तो इस तरीके से बीच में योजक लग जाता है। कहीं कहीं पे योजक लगा होता है और कहीं कहीं पे योजक चिन्ह नहीं लगा होता, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चरण कमल, चरण कमल, चंद्र खिलौना यानी चंद्र खिलौना यानी चंद्र को ही खिलौना बना दिया। कबीरदास लिखते हैं यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कैसा है, कांचा कुंभ है, कच्चे घड़े के समान है। यानी शरीर को उन्होंने कच्चा कुंभ यानी कच्चा घड़ा बता दिया। तो देखिए यहाँ पे यानी कच्चे घड़े के समान नहीं, यह तन कांचा कुंभ है यानी कच्चा घड़ा है, कच्चे घड़े के समान नहीं है। यहाँ पे सम नहीं है, यहाँ पे योजक चिन्ह लग जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, निरंग। तो ध्यान रखिए जब एक अंग होता है तब वहाँ पर निरंग रूपक होता है। किसी भी ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, 80-90% क्वेश्चन इसी में से ऐसे ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा 80-90% यानी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। निरंग रूपक के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है दूसरा नंबर पारंपरिक रूपक का। देखिए इसमें एक अंग ध्यान रखिएगा, पारंपरिक रूपक, परंपराओं पर आधारित। परंपराओं के आधारित मतलब क्या कि जो पुरानी परंपराएं हैं वो नई परंपराओं में क्या हो जाती है, बदल जाती हैं, और जो नई परंपरा है वो पुरानी परंपराओं के समरूप हो जाती है। तो इस तरीके से कहता है कि जहां उपमाएं पर यानी जहां प्रस्तुत पर एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है वहां पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। तो देखिए इसमें तो एक अंग होता है चरण कमल, ध्यान रखिएगा, लेकिन पारंपरिक में 2 अंग हो जाते हैं, माया दीपक नर पतंग। देखिए माया दीपक आपका एक अंग ये हो गया, दूसरा देखिए नर पतंग दूसरा अंग, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कबीरदास ने लिखा। यानी माया रूपी दीपक में मनुष्य यानी नर मनुष्य पतंगे के समान जब दीपक जलता है तो उस पे पतंगे क्या होते हैं, मंडराते रहते हैं उसके प्रकाश को पाने के लिए, और बार बार उसी में घूम करके आकर के जल करके मर जाते हैं। तो इस तरीके से माया दीपक नर पतंग, यानी यह संसार क्या है, माया रूपी दीपक है और मनुष्य कैसा है, पतंगे के समान है, और इस माया रूपी दीपक में वो मंडराता रहता है, इस संसार में मंडराता रहता है, बार बार आकर के इसी में गिरता है, बार बार जन्म लेता है और मरता रहता है। तो ये एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि माया दीपक नर पतंग। देखिए 2 अंग हो गए इसमें आपका एक अंग है चरण कमल बंदो हरराई, एक अंग है चंद्र खिलौना, एक अंग है मैया मैं चंद्र खिलौना ले, एक अंग कांचा कुंभ, यह तन कांचा कुंभ है, एक अंग, लेकिन इसमें आपका 2 अंग हो जाता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपका पारंपरिक रूपक है। देखिए रूपक अलंकार ए भी है, रूपक अलंकार ए भी है, लेकिन जब डिफरेंस पूछा जाएगा, भेद पूछा जाएगा कि निरंग और पारंपरिक में क्या अंतर है, तो याद रखिए निरंग में एक अंग होता है, पारंपरिक में 2 अंग होता है। ये आपको क्लियर कर दिया। अब आता है तीसरा सांग रूपक। सांग मतलब क्या, सा अंग मतलब क्या कि सभी अंग जिसमें मौजूद हों, जहां उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो, सभी अंगों का आरोप हो, वहां पर सांग रूपक होता है। यानी सांग से ही सा अंग मतलब क्या, सभी अंग, जहां पर सभी अंग विद्यमान हो जाए वहां पर सांग रूपक होता है। एक एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। यहाँ पे सांग रूपक यानी सारे अंग इसमें विद्यमान हैं जितने उपमेय। देखिए उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि देखिए उदयगिरि मंच आपका एक अंग यही हो गया, रघुबर बाल पतंग एक अंग ये हो गया, बिगसे संत सरोज ये भी आपका एक अंग हो गया, हर से लोचन भृंग ये भी आपका एक अंग हो, यानी सारे अंग इसी में विद्यमान हैं। लेकिन याद रखिए इसमें 1, इसमें 2 और इसमें
कई अंग जब विद्यमान हो जाते हैं तो वहाँ पर सांग रूपक होता है। तो उदित उदयगिरि मंच पर देखिए, उदित यानी खड़े हुए, कौन? प्रभु श्री राम खड़े हुए उदयगिरि मंच पर। उदयगिरि यानी मंच को, जिस मंच पे वो जा रहे थे, यानी जब वहाँ जनकपुर पहुँचे और वहाँ पे जो धनुष तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा था और विश्वामित्र जब प्रभु श्री राम को लेकर जाते हैं, बाल्यावस्था होता है उनका, रघुबर बाल पतंग, बाल पतंग, पतंग का अर्थ होता है यहाँ पे सूर्य, यानी सूर्य की जिस तरीके से लालमा होती है उसी तरीके से उनका बाल स्वरूप था, किसका? रघुवर का, प्रभु श्री राम का। तो उदित उदयगिरि मंच पर वो खड़े हुए और मंच पर उदयगिरि मंच, अरे जो मंच था वो उदयगिरि पर्वत बना दिया। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग वहां पर पहुंचते हैं और जब वो पहुंचते हैं प्रभु श्री राम, तो विगसे संत सरोज, विगसे माने क्या? विकसित हो गए। संत सरोज, संत को बना दिया क्या? सरोज, कमल बना दिया। जब सूर्य निकलता है, बाल पतंग, पतंग यानी सूर्य, जब सूर्य निकलता है सुबह तो क्या होता है? विगसे, सारे कमल के फूल विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो संत थे वहाँ पे, जो ऋषि मुनि बैठे थे, जो राजा महाराजा बैठे थे, वो सभी लोग क्या थे? विकसित हो गए, यानी कमल के समान सब खिल गए और सब हर से लोचन भिंग। और जितने भी वहाँ पे लोग बैठे थे, हर से लोचन, लोचन यानी आँखें, उनकी आँखें भृंग यानी भौरे के समान, उनकी आँखें एक टक प्रभु श्री राम के ऊपर टिकी रह गईं और उनको देखते रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी अंग इसमें समाये हुए हैं, यानी उपमेय और उपमान, प्रस्तुत और अप्रस्तुत, सारे अंग इसमें समाये हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे सांग रूपक होता है। तो ध्यान रखिए, आपको निरंग में एक अंग, पारंपरिक में 2 अंग और सांग रूपक में कई अंग हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपका ये क्लियर हो जाता है कि रूपक अलंकार क्या है। रूपक अलंकार ये भी है, रूपक ये भी है, रूपक ये भी है, लेकिन जब 3 भेद में इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है कि निरंग रूपक कौन सा है, पारंपरिक रूपक कौन सा है और सांग रूपक कौन सा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए कि उपमा में तो आपका वाचक होता है, लेकिन रूपक में वाचक नहीं होता है, क्योंकि उपमेय और उपमान क्या होता है? समानता को प्रकट कर लेते हैं, समानता, समरूप हो जाते हैं, समानता के द्वारा ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। किसमें केवल योजक चिन्ह ही लगते हैं, लेकिन उपमा में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, उसका बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।